वही दोनों खबरों को देखेंगे विस्तार से, जहां पहली खबर नरसिंहगढ़ से है, जहां शासन द्वारा छात्रों के गणवेश के लिए लाखों रुपए की राशि तो दी जा रही है, लेकिन शासन के नुमाइंदे द्वारा इस राशि पर पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। ताजा मामला नरसिंहगढ़ के ग्राम लसूड़िया का है, जहां शासकीय प्राइमरी और माध्यमिक शालाओं के विद्यार्थियों को अब तक गणवेश का वितरण नहीं किया गया है और जिन बच्चों को गणवेश मिली है तो उनके परिजनों ने गणवेश का स्तर घटिया बताते हुए उसे लेने से इनकार कर दिया है। अभिभावकों की माने तो इस ड्रेस का कपड़ा बेहद घटिया है और हाफ पैंट के स्थान पर बच्चों को शॉर्ट्स दिए जा रहे हैं। वहीं मामले को लेकर बीआरसी का कहना है कि उन्हें भी घटिया गणवेश मिलने की जानकारी मिल रही है, जिसके संबंध में उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी है। जो ड्रेस अभी दी गई है तो आपको मिल गई है क्या? नहीं मिली सर। क्यों नहीं मिली अभी तक? सर पतली हल्की ड्रेस है तो हमारे मम्मी पापा ने मना कर दी। ड्रेस मिल गई क्या? नहीं मिली सर। क्यों नहीं मिली? सर हमारे मम्मी पापा लड़ते कि नहीं, बिल्कुल चड्डे आते हैं सर, चड्डे पहनने पड़ते तो सर ही लड़ गए थे, चड्डे पहन के नहीं आना सर। अब सर ही कह रहे कि चड्डे पहन के आओ सर। तो ड्रेस बटने थी, वो ड्रेस हल्की आई हुई और एक दिन डाकर समूह आया था यहाँ पे, तो महिला आई थी, वो बोल रही थी कि इन कपड़ों को आप पहना के देखो। हमने पहना के देखे तो एक तो पहनाने में फट गया, दूसरी बात छोटी ड्रेस है, वो हल्का कपड़ा है और जो जिस टाइम में बटना था वो टाइम पे नहीं बांटे उन्होंने और अब समय और निकल गया। अब सामने 15 अगस्त आ रही है। बिल्कुल छोटी ड्रेस है, बच्चों को छोटे से चड्डे दिए यानी कि लड़के को, और लड़कियों के लिए ऐसे बिल्कुल छलनी जैसी पूरा शरीर ऐसा दिख गया, ऐसी हल्की ड्रेस। तो ड्रेस ऐसी हल्की है सर, उसमें हमें दिखता है। अभी तक तो सभी स्कूलों में नहीं आई, सिर्फ एक पीपले धाकड़ स्कूल है उसमें ड्रेस मिली है। बेरसिया में भी 50% ड्रेस मिली है, बाकी ड्रेस नहीं आई है। अभी जनवरी महीना से स्कूलों में गणवेश पहुंचना चालू हुआ है और 26 जनवरी तक 100% वितरण करने का प्रावधान था, लेकिन अभी तक ये जो मात्र जो 60% स्कूलों में गणवेश वितरण की गई, वो भी एक जो तो वितरण करने की जो प्रक्रिया है ये जिला शिक्षा केंद्र द्वारा की गई है और उनकी त्रुटिवश है जो 15 अगस्त से भी नहीं बढ़ पाई है और अभी भी है जो ऐसा संभव नहीं है कि जो 26 जनवरी तक 100% बढ़ पाए। और सिलाई को लेके यदि कुछ ऐसा इशू आया होगा किसी स्कूल में कि सिलाई के कपड़े फट गए होंगे, तो हमारा टीचर्स से हमने पहले ही निवेदन किया है, महिलाएं जो दिया जा रही है कि कपड़ा पूरा चेक करके दे, अगर कुछ इस तरह स्थिति आई होगी तो कपड़ा रिप्लेस होगा। बताए और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता महेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी महेश जी, क्या कुछ है पूरा मामला? तो जी बताना चाहूंगा कि नरसिंहगढ़ विकास खंड में आजीविका मिशन के तहत समस्त जो शासकीय स्कूल है, प्राइमरी व माध्यमिक विद्यालय, इनमें 58,000 ड्रेसों को वितरण करने की बात कही गई थी और आजीविका मिशन के तहत समूहों के माध्यम से ड्रेस वितरित की जानी थी। लेकिन आज स्थिति यह है कि ना तो अभी तक ड्रेस बट पाई है पूरी तरीके से और जो बांटी जा रही है उनमें कई जगहों पर घटिया स्तर बताया जा रहा है अभिभावकों द्वारा। जब हमने इस मामले में स्कूलों में जाकर, जैसे लसूड़िया पाता है और मानपुरा देव गुजराती है, वहां पर हमने जाके देखा तो वाकई में वो स्तर उनका बहुत घटिया दिखाई दिया। और इस संबंध में जब हमने संबंधित जो अधिकारी है बीआरसी महोदय जनपद शिक्षा केंद्र के जो है उनसे हमने बात की, जन शिक्षक जो संबंधित है उनसे हमने बात की, तो उन्होंने बताया कि वाकई में स्तर तो घटिया है ड्रेसों का। तो हमने कहा भाई जब घटिया स्तर है तो वितरित क्यों की जा रही है? तो इस संबंध में उन्होंने क्या वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराया है, तो उसमें हमने देखा कि ना तो जो अधिकारी है उनको कोई चिंता है कि संबंधित जो आजीविका मिशन है उनके मार्फत जो निगरानी करना है उनको संबंधित समूह द्वारा वो सही तरह से वितरित की जा रही है, नहीं की जा रही है। तो पूरे मामले में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भारी मात्रा में किया जा रहा है। पर महेश जी यहाँ पर देखें तो सत्र पूरा खत्म होने को आ गया है, एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, वो भी खत्म होने वाली है और दूसरा सत्र जो है स्टार्ट होने वाला है। तो क्या चीजें निकल करके सामने आई? इतना पूरा मतलब इतना समय निकल गया, अभी लास्ट मोमेंट पे जो ड्रेसेस दे रहे हैं वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं दी जा रही है, तो क्या कुछ कहना है बड़े अधिकारियों का इस पर? इसमें भी हम बताना चाहेंगे कि हमने अधिकारियों से बात की है कि भाई ड्रेसें कब तक वितरित की जाना था। तो ड्रेस उनके द्वारा बताया गया था कि ड्रेस अगस्त महीने मतलब 15 अगस्त के पूर्व में बढ़ जाना चाहिए थी, पर यहाँ देखने में आया कि ना तो 15 अगस्त निकल गया, स्वतंत्रता दिवस बिना गणवेश में मनाना पड़ा बच्चों को, और दूसरी बार अभी 26 जनवरी पर भी पूरी ड्रेस वितरित हो पाएगी नहीं हो पाएगी अधिकारियों को भी पता नहीं है। तो इसमें कुल मिला के बच्चों को भी ड्रेस नहीं मिल पा रही है और जो ड्रेस है वो भी घटिया दी जा रही है।
तो ऐसे मामले में काफी भ्रष्टाचार की आशंका जताई जा रही है। और उसी तरह से अगर हम देखें तो स्वतंत्रता दिवस जो हमारा राष्ट्रीय त्योहार है, उनका भी एक प्रकार से अपमान देखा जा रहा है। उनका दबाव कहना है कि जब बच्चे गणवेश नहीं पहन पाएंगे तो फिर बिना गणवेश में कैसे हम 15 अगस्त निकाल दिया और अब 26 जनवरी निकली जा रही है। तो इस पर अधिकारियों को भी कोई मतलब चिंता दिखाई नहीं दे रही है। वो एक दूसरे पे ढो रहे हैं कि आजीविका मिशन को सौंपा गया है कार्य अधिकारी वरिष्ठ जिला स्तर से, तो वही जा रहे हैं। जब हमने इस संबंध में जन शिक्षक जो है उनसे बात की, हमने धन्यराज जी वर्मा है, तो उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि जो जिला स्तर की जो डीपीसी अधिकारी हैं, जो कि वर्तमान में बताया जा रहा है कि उन्होंने त्याग पत्र भी दे दिया है, उनके द्वारा सीधा। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए मैं आपको महेश जी यहाँ पर रोकना चाहूंगी। पंकज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नाइट टीवी में। महेश जी शायद हमारा उनसे संपर्क टूट गया है। जी महेश जी, यहाँ पर देखा जाए तो इतना बजट जो है आवंटित किया जाता है, अधिकारियों को दिया जाता है, इतना बजट जो है पास किया जाता है इन सारी चीजों के लिए, तो देखा जाए तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार का मामला ही यहाँ पर निकल करके सामने आ रहा है। कितना पैसा दिया जा रहा है, अस्पतालों की बात करें या शिक्षा की बात करें, तो ये सारी चीजें होंगी तो शिक्षा प्रॉपर कैसे स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की बातें करते हैं और ये सारी बातें की जाती है, शिक्षा की बात की जाती है, तो इतना सारा बजट जो दिया जाता है फिर भी ये सब चीजें निकल करके सामने आए, तो किस तरीके से इसे देखा जाए? तो जी मैं बजट की बात करूं तो पूरे जिले में ही ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि हमारे नरसिंहगढ़ विकासखंड का मामला नहीं है, पूरे जिले में ही ड्रेसों को घटिया वितरण का बताया जा रहा है। और हम अगर राजगढ़ जिले की बात करें तो राजगढ़ जिले में ही एक ऐसा मामला भी आया है जिसका हम कवरेज अभी कुछ दिनों में करेंगे, जहाँ पर सीधे सीधे आजीविका मिशन के मार्फत जो ड्रेसें वितरित की जा रही थी उसकी जगह पे उन्होंने प्राइवेट जगह खरीद कर और स्कूलों में बंटवा दी, जो जिसके टैग भी उसमें स्कूल के ड्रेस में प्राप्त हुए हैं कि वो जो प्राइवेट कंपनियों के जो टैग लगे रहते हैं। तो ऐसा पूरा जिला स्तर से ही पूरा मामला सामने आ रहा है कि जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों का ही इसमें तालमेल है, जिसके आधार पर ये वितरण किया जा रहा है। जब हमने आजीविका मिशन के पंकज शर्मा जी की हम बात कर रहे हैं, इनके जो नरसिंहगढ़ केंद्र पे हम गए तो वहां पर जो हमें कपड़ा दिखाया था, वहाँ जो ड्रेस बनाई जा रही है, वहाँ ड्रेस की क्वालिटी में अलग अंतर दिखा। मतलब जो स्कूलों में जो वितरित की गई है और जो केंद्र पे जो कपड़ा और ड्रेस रखा गया है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। स्कूलों में चड्डे जो बताए जा रहे हैं कि भाई इलास्टिक लगी हुई है वो वितरित कर दिए गए हैं और हल्की क्वालिटी के जो लेगी वितरित कर दिए गए हैं, जबकि वही अगर हम यहाँ केंद्र पर बात करें आजीविका मिशन के केंद्र की, तो आजीविका मिशन के केंद्र पे जो कपड़ा रखा है उच्च क्वालिटी का रखा हुआ है। और दूसरा जो ड्रेस जो हाफ पैंट बताई जा रही है उसमें भी मतलब एक प्रकार से चेन और दूसरा बेल्ट लगा हुआ है, जबकि जो स्कूलों में हमने देखी है वहां पर इस प्रकार की कोई चीज हमें नहीं मिल रही है। जी महेश जी, यहाँ पर देखें तो जैसे तो पहले सत्र खत्म होने को आ गया है, इतनी सारी चीजें पूरी नहीं की गई, यूनिफॉर्म्स नहीं दी गई टाइम पर, और अब अगर यूनिफॉर्म दी जा रही है तो उसमें भी कटौती की जा रही है पैसों को लेकर के कि हाफ पैंट्स की बात हुई थी तो यहाँ पे शॉर्ट्स दिए जा रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के देखा जाए तो कर तो रहे पर खाना पूर्ति यहाँ पर काम हो रहा है। जी जी, ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि जो ड्रेस हमें मिल रही है वो 100-150 रुपए से ज्यादा की नहीं है, जबकि इन्हें एक ड्रेस के 300 रुपए मिल रहे हैं। अब चूंकि 58,000 ड्रेसें वितरित की जाना ही है तो उसमें 1,74 लाख रुपए इनको प्रदान किए जाएंगे आजीविका मिशन के तहत जो बनाया जा रहा है उनके द्वारा। यहाँ हम अगर बात करें आजीविका मिशन से बात करते हैं, वो समूह पे ढोल रहे हैं, भाई समूह ने बनाया है, जबकि पूरा जो आदेश निकले हैं उसमें आजीविका मिशन को ही मॉनिटरिंग करना है। जो भी ड्रेस बनेगी अलग अलग जो इन्होंने 6 नरसिंहगढ़ विकासखंड में 6 केंद्र बनाए हैं जहाँ से ड्रेसें सिलवाई जा रही है, तो उन ड्रेसों को केंद्र पे लाना है, उसके बाद वहाँ चेक किया जाएगा आजीविका मिशन के प्रभारी द्वारा और ओके रिपोर्ट होने के बाद में फिर संबंधित स्कूलों में उन्हें प्रदान किया जाना है। लेकिन ऐसा देखने को मिल ही रहा है और अगर गलत ड्रेसें वहाँ पहुंच रही है तो कहीं ना कहीं आजीविका मिशन के अधिकारी और जिले के जो अधिकारी जो ध्यान नहीं दे रहे उनकी भी कहीं ना कहीं तालमेल इसमें दिखाई दे रहा है। जी महेश, अगर तत्कालीन स्थिति की अगर बात की जाए तो 26 जनवरी जो है गणतंत्र दिवस नजदीक है और बच्चों को गणवेश में ही स्कूल में यहाँ पर बुलाया जाता है, तो अब क्या कुछ यहाँ पर बात कही जा रही है प्रशासन द्वारा कि किस तरीके से यहाँ पर बांटा जाए, क्योंकि काफी जो परिजन है उन्होंने तो साफ तौर पर इनकार कर दिया है गणवेश लेने से, तो अब किस प्रकार से प्रयास करेगी? परिजनों ने स्पष्ट मना कर दिया है कि घटिया ड्रेस किसी भी स्थिति में वो स्वीकार नहीं करेंगे, उनके बच्चों को नहीं पहनाएंगे। और उसमें कुछ बच्चों से भी जब हमने चर्चा की तो बच्चों ने भी बताया कि एक प्रकार से तो हमें फुल पैंट का बोला जाता था और आज हमें चड्डे दिए जा रहे हैं, तो हम कैसे पहन के स्कूलों में जाएं। दूसरी बात, गणवेश में हम 26 जनवरी 15 अगस्त की बात कर रहे हैं राष्ट्रीय त्योहार की,
तो दिख नहीं रहा है कि राष्ट्रीय त्योहार हमारा 26 जनवरी जहाँ पर विशेष तैयारियां होती हैं, विशेष निर्देश होते हैं, बच्चे गणवेश में जाते हैं स्कूलों में, लेकिन जो हम अधिकारियों को भी इस संबंध में हमने चर्चा की तो उन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि हम इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दे देंगे। लेकिन उन्होंने क्या कार्रवाई करेंगे आजीविका मिशन पे, उनका सीधा कहना है कि टेंडर पूरा जिला स्तर से हुआ है तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, देरी हो रही है तो जिला स्तर के अधिकारी उसमें वो संज्ञान है। लेकिन अगर हम बात करें कि संज्ञान की तो जिला स्तर के अधिकारी जब तक संज्ञान नहीं लेंगे जब तक कि स्थानीय स्तर के अधिकारी वहां पर रिपोर्ट नहीं दें, आवेदन न दें। लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है, सब मिलीभगत से काम हो रहा है। ऊपर के अधिकारी जो है अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, नीचे के अधिकारी तो इसमें 26 जनवरी में पूरी ड्रेस वितरित होगी ये ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जी। तो जी चलिए महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस खास जानकारी को साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।